एक महात्मा जी हैं, सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने सवाल मेरे से किया है। आज कई दिनों से कमेंट कर रहे हैं। और एक राजपूत भाई हैं। ये दोनों लोगों का मतलब मेरे से एक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा ही पूछ रहे हैं वो लोग, लेकिन कई दिनों से मेरे पीछे लगे हैं कि आप मेरे से बात कीजिए, तो या तो कमेंट का जवाब दीजिए। मेरे व्हाट्सएप भी जुड़ गए हैं वो लोग नंबर से। अब लास्ट में आके मैं बताना चाह रहा हूँ। ये लोग 2-3 सवाल किए हैं। ये महात्मा जी और राजपूत भाई का अलग अलग सवाल है। महात्मा जी मेरे से पूछे हैं कि आप मुसलमान लोग में सबसे बड़ी जाति कौन सा होता है। सबसे बड़ी जाति पूछे इन्होंने। और ये भी पूछे हैं इन्होंने, हालांकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हो सकता है कि मेरा माइंड टटोलने के लिए पूछ रहे हों। वो बोल रहे हैं कि आपका हर वीडियो में देखता हूँ, बहुत गौर से सुनता हूँ, और किसी को देखूँ ना देखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू महात्मा जी आपको कि आप इतना प्यार से देखते हो। बोले हैं कि हर वीडियो आपका देखता हूँ, पीछे से लेकर आगे तक हर चीज़ खंगाला हूँ आपका। मतलब कहीं से भी हम डाउटफुल नहीं हो पा रहा हूँ कि आप कुछ मतलब भड़काऊ बात करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ऐसा बोला। तो इंशाअल्लाह ऐसा आएगा भी नहीं, मैं जात पात करता भी नहीं हूँ। आपने क्या बोला है कि सबसे बड़ी जात कौन है, और शादी ब्याह आप लोग एक में क्यों नहीं करते हो मुसलमान लोग। आपका सवाल ये है महात्मा जी का। और वो राजपूत भाई जो हैं वो भी दबंग दिख रहे हैं, उनका भी डीपी पेज वगैरह पूरा ढूंढ अंदर तक मैंने खंगाला। अब कोई सवाल अच्छा करता है ना, तो जवाब देने से पहले अच्छे लोग का अच्छे सवाल होता है ना, तो मैं देखता हूँ कि ये आदमी कहाँ तक है, क्या है, जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर नहीं दूंगा तो उनके दिल में लगेगा कि क्यों नहीं मेरा जवाब दिया इसने। अब कोई होते हैं बेतुकी बात करते हैं, बेतुकी सवाल पूछते हैं जिसका कोई माने मतलब है ही नहीं। अब उसके पीछे हम बोलने जाएंगे, टाइम ख़राब करेंगे, अच्छा नहीं है ना। वीडियो बनाने के लिए एनर्जी ख़त्म होता है, 2-3 घंटा सोचना पड़ता है कि इसको कैसे बताऊं ताकि किसी जात को बुरा ना लगे। पढ़ लिख के नहीं बताता हूँ, जो माइंड में तो इतना अल्लाह ने भर के रखा है, अच्छा बुरा हर चीज़ है। जो जिस लायक रहेगा उसे जवाब दे सकता हूँ, अच्छे को अच्छे से, बुरे को बुरे से। सब तरीका मालूम है अपने को, सब तरीका मालूम है अपने किसे जवाब देना है किसको। तो चलिए सबसे पहले, हाँ, राजपूत भाई ने क्या पूछा है मेरे से वो भी बता रहा हूँ आगे, पहले ही इनका जवाब दे दूँ। देखिए महात्मा जी, हम लोग में कोई जात छोटा और बड़ा नहीं है, सब हम बराबर है, क्योंकि हम लोग कलमा एक ही पढ़ते हैं। हम लोग का कलमा एक ही है, अल्लाह हम लोग एक ही है। चाहे वो छोटा जात है चाहे बड़ा जात, बोलने के लिए छोटा जात या बड़ा जात, लेकिन है सब हम बराबर। मुसलमान का मतलब ही होता है कि एक अल्लाह एक है, तो जात भी एक ही है हम लोग का, लेकिन कर्म के हिसाब से बांटा गया है। यानी देखिए, जो कारपेंटर का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, बढ़ई, बढ़ई बोलते हैं ना, इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं। कोई बढ़ई भाई बोल देता है, चाहे कारपेंटर भाई बोल देता है। मैकेनिक को कोई मैकेनिक बोलता है। धुनिया जो रुई धुनता है उसको धुनिया बताया गया। जो कपड़ा बिनते हैं, कपड़ा जो बिनते हैं उनको जोल्हा बोला जाता था पहले, अब अंसारी बोला जाता है। मतलब अलग अलग सब है, जो जैसा कर्म किया वैसा जात में बट गया। अब वो अलग, आप पूछें कि आपस में शादी क्यों नहीं करते आप लोग, तो भी बता दूं, मिसाल देना पड़ेगा तब समझेंगे आप। शादी भी होने के लिए होगा, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। दोनों का मिजाज मिले, दोनों का ख़ानदान का मिजाज एक रहेगा तो शादी भी होगा। कहीं ममनू नहीं है कि नहीं करना है शादी। अंसारी के घर में शेख का होगा, पैठान के घर में होगा, चाहे कितना भी कोई भी जात हो, एक दूसरे में होता है शादी। लेकिन वो मिलना चाहिए। माइंड नहीं मिलेगा तो वो आ जाएगी अलग टाइप की लड़की ना, तो फिर नहीं जमेगा, फिर झगड़ा होगा। और वो किस तरह से, जैसे एक साइकिल है, अब साइकिल में आगे का पहिया लगा देंगे बाइक का, मोटरसाइकिल का, पीछे साइकिल का, वो चलेगा नहीं चलेगा। भले उसका चक्का लगाने के लिए आगे से एडजस्ट कर देंगे फ्रेम, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल जैसा रहता है साइकिल वैसा नहीं चलेगा। चलने के लिए चल देगा लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहेगा, भारी चलेगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा। उसी तरह है शादी, ठीक है। ये नहीं है कि अलग जाते हैं हम लोग, सब एक ही हैं हम लोग। मस्जिद में जब जाते हैं हम लोग ना नमाज पढ़ने, वहाँ कोई ना शेख है, ना पैठान है, ना जोला है, ना दुनिया है, ना फ़कीर है, सब एक बराबर है सब। जब मस्जिद में जाएंगे हम लोग में कोई वीआईपी लाइन नहीं लगता है। चाहे मक्का में देख लीजिए, अभी हज करने लोग गए हैं, वहाँ कितने कंट्री के आए होंगे बादशाह,
बड़े से बड़े पैसे वाले, बड़े से बड़े कौन कौन आए होंगे सब। किसका लाइन सुनते हैं कि ये बादशाह का लाइन अलग है, ये राष्ट्रपति का अलग है, ये प्राइम मिनिस्टर का अलग है। सब बराबर हैं, इस्लाम में सब बराबर हैं, मस्जिद में सब बराबर हैं, कोई ये नहीं है। जो पहले आएगा पहले लाइन में सफ में वो बैठता है नमाज़ पढ़ने के लिए, जो बाद में आएगा सबसे पीछे। अगर जहाँ सबसे पीछे लाइन है, जहाँ चप्पल उप्पल रखा जाता है, तो जो सबसे बाद में आएगा, भले वो राजा भी है, तो चप्पल को घसका के वहाँ वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ेगा। किसी को नहीं बोल सकता है कि आप इधर हट जाओ, मैं आ रहा हूँ, नहीं बोल सकता है। और महात्मा जी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप लोग ये सुधारो, आप महात्मा हैं, आप इस बात को उजागर करो, आप लोग अपने जात में भी लाओ। मंदिर में मैं देखता हूँ, मुझे बुरा लगता है, आप लोग का VIP लाइन लगता है। 5,000 एक दिया तो उसका स्पेशल लाइन, 2,500 दिया तो उसका अलग लाइन, 500 दिया उसका अलग लाइन। जो 1 रुपया नहीं दे रहा है, गरीब है, तो उसको मार डंटा से मार के बाहर निकाला जाता है, खड़े है हट निकल बाहर में, ऐसे ये सब गलत है। आप हमसे पूछे हो तो सच्चाई दोनों बोलना पड़ेगा मुझे, आपने ये बोला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग में VIP लगता है, हम लोग में पैसे का लेन देन नहीं होता है, कहीं भी VIP है ही नहीं। अगर VIP कोई बोल दिया तो उसको इस्लाम से खारिज करके उसको सबसे पहले उसका कान पकड़ के वहाँ के लोग ही निकाल देंगे बाहर। इस्लाम में है ही नहीं छोटा बड़ा। ये जात जो बताया शादी ब्याह नहीं होने का कारण है कि मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि शुरू से वो कल्चर वो अलग पाला है वो आदमी। जो हाई फाई वाला है जो, और उसमें एक गरीब घर का लड़की ला के आप दे देंगे ना, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर तलाकी हो जाता है, इसीलिए शादी नहीं किया जाता है। हाँ, अगर वो भी है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी समाज मेंटेन कर रहे हैं, तो होता है शादी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है। और बोलने जाएंगे तो घंटों बोल दूंगा, इसमें बड़ा हो जाएगा। एक भाई ने पूछा है कि अल्लाह को सुनाई नहीं देता है कि अजान बहुत ज़ोर से पुकारते हैं आप लोग। आपको बता दूं, अल्लाह को सुनाने के लिए अजान नहीं दिया जाता है। इंसान को सुनाने के लिए सब लोग काम में व्यस्त रहते हैं। और आपका कहना भी दुरुस्त है, आप जिस हिसाब से पूछे हो तो मेरा भी कहना दुरुस्त है और समझा भी दे रहा हूँ। अजान इसलिए दिया जाता है कि सबके पास घड़ी नहीं रहता है ना, ये आ रहा है प्राचीन काल से, बहुत पहले से आ रहा है। पहले घड़ी नहीं था, अब तो सबके पास मोबाइल है, घड़ी है, तो अभी साउंड कम रखना चाहिए, साउंड कम रखना चाहिए। अभी यहाँ देखिए अरब कंट्री में ज़्यादा साउंड नहीं रहता है अजान पुकारने का टाइम में, नॉर्मल रहता है, ताकि लोग सोते रहते हैं। किसी के घर में मरीज है, कोई हार्ट अटैक वाला है, कौन है, तो यहाँ भी एकदम स्लो रखा जाता है। ट्यून जो रखा जाता है ना, स्लो रखा जाता है। उस तरह इंडिया में भी रखना चाहिए। लाउड स्पीकर का ज़्यादा स्पीड रहता है तो सबको तकलीफ़ हो रहा है, उस पर लोग गैर मुस्लिम लोग चिल्लाते भी हैं कि तुम लोग आवाज़ करते हो ज़्यादा। तो ये कमी हम लोगों में है, ये मैं बोलूँगा। आवाज़ इतना ही रखो, जब नमाज़ पढ़ने का आपको मालूम है कि इतना टाइम में पढ़ना है। पहले तो मोबाइल नहीं था, घड़ी नहीं था, अजान दिया जाता था ऊंचे पर, पहले लाउड स्पीकर नहीं था पुराने ज़माने में, तो ऊंचे जगह पर खड़ा होकर कान से लगा के जो अजान दिया जाता है, बुलंद आवाज़ दिया जाता था कि भाई नमाज का टाइम हो गया, जाओ वजू करो, वजू बनाओ और नमाज़ पढ़ने आ जाओ। अजान का मतलब ये होता है, अल्लाह को नहीं सुनाया जाता है। भाई साहब, आप जो पूछे हो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये अल्लाह को नहीं सुनाया जा रहा है, ये पब्लिक को सुनाया जाता है कि नमाज का टाइम हो गया, अपना काम धंधा छोड़ो, वजू करो और नमाज पढ़ने आओ, ये होता है, ठीक है। अल्लाह को नहीं सुनाया जाता। अल्लाह तो हर चीज़ जानता है, उसको क्या सुनाना है। कोई आप लोग इसमें सवाल किए हो कि अल्लाह मतलब कोई आप लोग बोलते हो, किसी को पकड़ कर मारते हो, धारते हो और बोलते हो बोला आपने अल्लाह को, ये गलत करते हो, ये नहीं बोला जाता है। इसे गुनाह भी टोर रहे हैं अपने सर पे। अल्लाह तो उस टाइम नहीं, आप क्या चाह रहे हो कि आप बोले और जादू दिखा देगा अल्लाह? वो बाद में आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो बोला है। जैसे हम आपके मजहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे। जितने पैगंबर आए थे ना, 1,25,000 24,000 हम लोगों में, उसमें से कितने लोग का नाम हम लोग जानते हैं, चाहे पब्लिक लोग जानती है? सबसे ज़्यादा किसका नाम लोग जानते हैं? मोहम्मद साहब के, नबी को। उसके बाद 2-4 लोग और लोग जानते हैं, बाकी को नहीं जानते हैं। आने के लिए तो आए थे 1,24,000, बाकी कौन है मालूम है आपको? जो आप लोग जो ये है ना, आप लोग को भी धर्म में जो समझाने आया है कि ऐसा मनुष्य को ऐसा रहना चाहिए, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे रहना है, इंसानियत के नाते ऐसा चलना है, वैसा चलना है, वो सब पैगंबर ही थे, लेकिन नाम अलग अलग बदल दिया गया।
जैसे आप लोग अभी हम लोग खुदा बोलते हैं, आप लोग भगवान बोलते हो। आप लोग का अलग अलग स्टेट में अलग अलग आप लोग का भगवान आप लोग बोलते हो। जैसे बिहार यूपी में अलग, कलकत्ता में अलग, केरला में अलग, चेन्नई में अलग, सबको अलग अलग आप बोलते हो। कहीं गणेश जी को पूजा जाता है, महाराष्ट्र में गणेश जी को पूजा जाता है, कलकत्ता में काली माता को पूजते हैं आप लोग, दुर्गा माता को भी पूजते हैं, यहाँ भी पूजते हैं, यूपी बिहार में भी। तो अलग अलग जैसे आप लोग पूजते हो ना, लेकिन हम लोग एक ही को पूजते हैं। किसको पूजते नहीं हम लोग, यानी उनका नमाज, उनके अमल करते हैं हम लोग। नमाज पढ़ने का मतलब क्या है कि इंसान नमाज 5 वक़्त इसलिए बनाया गया, 5 वक़्त का नमाज इसलिए बनाया गया कि इंसान 5 वक़्त पाक साक रहे और दिमाग में जहन में गलत चीज़ न लाए, सही रास्ते पर चले। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं उसमें से सुधरते हैं ना, ये तो बोलूँगा मैं। ये ज़रूरी नहीं कि नमाज़ पढ़ रहा है तो बिल्कुल ही पाक साक है, अच्छा है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ते हैं वो शराब भी पीते हैं, क्या क्या गलत गलत काम करते हैं। ऐसे ऐसे आप लोग भी देखते होंगे गांव में, झूठ भी बोलते हैं, ब्याज भी खाते हैं। तो उनका बख्शाइश कभी नहीं है। जो नहीं नमाज़ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा लिखा है, अगर वो गलत कर भी दे रहा है ना, तो एक बार उसको बख्शाइश भी हो जाएगा अल्लाह के घर में। अल्लाह बोलेगा कि चल इसको नहीं मालूम था, इसने कर दिया गलत। लेकिन सब कुछ जान के, नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, क्या अच्छा है, क्या हक है, क्या हलाल है, सब जानते हुए गलत जो करेगा ना, तो उसको बख्शाइश नहीं है। हम लोग में भी है। हम क्यों बोलूँ कि नमाज हैं तो बहुत अच्छा आदमी है, थोड़े हम बोल रहे हैं आपको। महात्मा जी जो नमाज पढ़ते हैं, जरूर नहीं कि सब अच्छा ही है वो। नमाज तो अल्लाह ने इसीलिए फ़र्ज रखा कि 5 वक़्त पढ़ेगा तो ये गलत ना करे। उसके बावजूद भी लोग नमाज पढ़ के ब्याज खाते हैं। ऐसे ऐसे मैं पर्सनली बहुत लोग जानता हूँ, ब्याज खाते हैं, दारू तक पीते हैं, क्या क्या नहीं करते। हड़प लेते हैं, भाई भाई के ज़मीन हड़प के बैठते हैं लोग, ज़बरदस्ती किसी का लेके ज़मीन हड़प लेते हैं। तो नमाज किसी काम का है? कोई काम का नहीं है वो, और वो जहन्नम में जाना है उसको। ये कुरान में है कि जो जानबूझ के गलत करेगा उसको मैं जहन्नम में डालूँगा उसको। अब ये राजपूत साहब भाई जो सवाल किए हैं बड़ा अच्छा किए हैं, तो मैं दूसरे वीडियो में बता देता हूँ। इसमें बोलने जाऊँगा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। उसमें बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पूछे उन्होंने बात, बहुत अच्छा बात बोले हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका भी बता दे रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ।